नहीं, लंबी चोटी वाले गुरुदेव जी आए हैं। अच्छा, गुरुदेव आए हैं। कहाँ? बोले ओ जय हो गुरुदेव भगवान। नारायण नारायण। अरे दरवाजा खोलो भाई, दरवाजा। दरवाजा खोलो। शंकर दीन दयाल के हो यदुवीर साहब, ब्रह्मपुत्र नारद ऋषि द्वार पधारे आए। गुरुदेव का आगमन हुआ है सरकार। ऐसा हो ऋषि राय, प्रणाम आपको। शंकर रहे आपके सौठ बाप को। हमने है दोनों के माई और बाप को। देख कंस आदरयत कीनो, बैठन को सुभासन दीनो। नारद कयो कुशल न पुराई, कछु की सोच मोय तरत लगाई। हे राजन, जब भी हम आपके दरबार में आया करते थे तो आपका ये मुखारविंद हमें कमल के समान खिला हुआ मिलता था, लेकिन अब कुछ कुमलाया हुआ है, उदासी के चिन्ह नजर आ रहे हैं। क्या कारण है राजन? अरे ओष्ठों परी है सूरजमुखी के फूल पर, अरे सवेरे के समय लज्जित हो अपनी भोग पर। राजन क्या बात है जो कि आप उदास हैं? कुछ तुम्हें प्रताप मुनि सदाई, एक सोच मोय बड़ो गुसाई। बोले आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से मैं सदैव कुशल मंगल रहता हूँ, किंतु मेरे हृदय में एक सोच क्या है। दोनों ब्रज में नंद कुमारा, है दोनों ब्रज में नंद कुमारा, ज्ञान पड़त मुनि कोई अवतारा। गुरुदेव सब है कुशल मनवर यहाँ आपके प्रताप से, पर एक चिंता है मुझे, शर्माती कहते आपसे, क्योंकि धर्म में करता नहीं तो डरता नहीं हो पाप से। एक दर्श दिल के अंदर और जब तो हो सब से गुरुदेव, और वह चिंता का कारण है मंडल में रहने वाले नंद गोप के वह दोनों बच्चे, कहत जिन्हें बलराम कन्हाई, उनकी गति मति जानी न जाए। एक को कृष्ण, दूसरे को बलराम कहते हैं। को बल चर उस कालिया कृष्ण को समाप्त करने के लिए सबसे प्रथम मैंने अपनी बहन लकी को भेजा था जी, तो उस कालिया कृष्ण ने क्षण भर में उसे समाप्त कर दिया। उतना ही नहीं, प्रणाव्रत से दैत्य पठाए, बालक के मार बसाए। प्रणाव्रत जैसे योद्धा को भेजा कि कालिया कृष्ण को मार करके आएगा, तो उस कालिया कृष्ण ने प्रणाव्रत जैसे योद्धा को क्षण में समाप्त कर दिया। एक नहीं अनेकों योद्धाओं को भेजा उसे मारने के लिए, उपाय अनेकों किए मगर चिंता हुई ना हल्की। अजीब है बालक वैसी वाला जिसे पता है हरेक कल की। उसने बंगवा किसी की जान ले ली और जलकारी पूतना के बल की तारा से गोलियों पड़ोला जैसे टूटे गली कमल की। बस एक उसी गढ़िया के कारण आज विरोध जयता में पड़ गया है। अजीब है बालक वो इसी वाला जो मुकाबले कर सके
आज वह कालिया कृष्ण पग पग पर हमारा सामना करता हुआ जा रहा है। जो मंत्रा हम यहाँ बनाते हैं उस कालिया कृष्ण को मदद हो जाती है। हमें अपने योद्धाओं को भेजा। जय में दूध दही होता है, ग्वाले खाते हैं, बलवान होते हैं। गौ हरण करने के लिए जो भी जाता वीर उसको पीटते बुरी तरह मार के सुलाते थे। वह कृष्ण अवतारी वह लाया नमक है, चारों ओर धूमधाम मेरे ब्रज में मचाते हैं। माखन चुराते, वार करके दिखलाते, आग पानी में लगाते, मेरी छाती को कहो। वह कालिया कृष्ण सत्य कह रहा हूं, मेरे हृदय में एक कांटे की तरह तन्नाट लगता नहीं कचुका जा, ये सुन सुन मोया बतला जा। जब ऐसे योद्धाओं से मेरा कोई कार्य सफल नहीं हुआ तो ये देखकर और सुनकर के मुझे लज्जा आती है। बोले इसलिए अब आसरा है तो हमारी डगमगाती नैया के मल्ला आप पर। अब तुम मन कछु करो बेचारा, कहीं विध मारो नंद कुमारा। अब आप ही बतलाइए किस तरह मारू है। ये कांटे बिछे हैं ना होवे किस तरह वह कालिया कृष्ण पग पर कांटा बना हुआ है, कब तक झाड़ते रहेंगे। हम चाहते हैं इस नुकीले कांटे को जड़ से उखाड़ करके फेंक दिया जाए। इसके लिए आप ही कोई मंत्रा दे। तब बोले मुनीन पद से सत्य कही तुम बात, वो दोनों अवतार हैं उन गति जानी न जा। वो दोनों अवतार हैं उन गति जानी न जा। जो नंद गोप के बच्चे हैं आप कहते हैं कि वो कोई अवतार है, लेकिन वो अवतार ही नहीं, वो तो और भी कुछ है। और क्या है वो? है वो तुम्हारे काल प्रगट भये ब्रज आएंगे, नंद गोप के बाल तुम्हें उनको राखो मती। जो नंद गोप के बच्चे हैं जिन्होंने के ब्रज में जन्म लिया है, आप कहते हैं अवतार हैं, हम तो कहते हैं अवतार ही नहीं, वो तो आपके काल भी है। कहा काल कैसो काल गुरु ने बताया, बोलता को पकाया मैं घूम कर पछाड़ूंगो, ताकि मैं खाल खेचूंगो बार लूटूंगो। यदि मैं कंस हो तो उसका खून पी लूंगा। बोले काल का नाम लेकर के मेरे योद्धाओं को भयभीत ना करें, क्योंकि काल जिसका मैं स्वयं काल का वैदेश हो, शत्रुओं के वंश का विध्वंसकारी कंस हो। मैं सोच रहा हूँ कि शेर को डरा मच्छर से दूं, ये नवनीत है ईट का जवाब पत्थर से दूं। काल का नाम लेकर के आप मेरे योद्धाओं को भयभीत ना करें। देख रहा काल का नाम सुनते ही हमारे योद्धाओं का खून उबाल लेने लग गया है। इनका खून देखिए सरकार, अरे एकदम से फुर्ती आ गई। कहाँ आधा गोरा आधा लाल, कहाँ
है मेरा बेटा काल। अरे काल बेचारा थोकर कापे, जब मैं आगे दिखाता हूँ और वक्त पड़े लड़ने का तो चट घर को भाग जाता। लेकिन राजन, हम तो आने वाले समय के लिए काल करें, कल को काल कहा जाता है। आने वाले समय को काल कहा जाता है। जी, सुना बधू सर, एक बात मेरे मन में कयो कंस जो तुमको भावे। राजन, हमारे मन में एक बात आ रही है, यदि आप उस कार्य को करें तो हम आपके लिए जांच कराएं। गुरुदेव क्या बात कह दी आपने कि आप करें तो कहें। ऐसा कभी हुआ है कि आपने कहा हो और हमने ना किया हो? नहीं, भूतोला भविष्यति, गुरु कहे और चेला न करे। ऐसी बात कर रहे हैं। कालिए रो यमुना आई, कालिए रो यमुना आई, महाकमल को मेरी बुलाई। राजन, जो काली है, काली गुरुदेव किसी काली की बात कर रहे वो काली है कलकत्ते वाली, हैं। ब्रह्मा की बेटी, विष्णु की साली, बात खाती भरवत थाली, जिसकी धोती ढीली ढाली, वो आर्यन की घरवाली। वाह वाह बंगाली, कविता ही बना गुरुदेव जी, ये क्या कह रहा है? नहीं राजन, वो काली नहीं। अरे हम तो उस काली की बात कर रहे हैं जो आपके दानव की चौकी है, यानी काली है। जो सुरनग गांव के पास में यमुना का जल एकत्रित हो गया है उस दह में, उसे कहा जाता है काली दह। उससे क्या प्रयोजन है? उसे फूल बहाते मांग पठावो, दूत भेज नंदई डर पावो। राजन, उस काली देह के अंदर बड़े ही सुंदर नील कमल के फूल खिले हुए। गुरुदेव फूलों की बात कर रहे हैं। गोभी का फूल, उससे क्या होगा? गोभी का नहीं है, नील कमल का है। नील कमल, नील कमल, हमने समझा गोभी का फूल सब्जी के लिए आएगा। इसकी वजह से नीले भी हो गए। अच्छा, उस दह में जो फूल है, हाँ, उससे क्या होगा? उनसे होगा यही कि उस काली देह के अंदर एक भयानक सर्प रहता है, जिसकी वजह से जमुना जल विषैला हो गया है, और जो भी पशु पक्षी उसे पीता है वही मूर्छित हो जाता है। जब आप उस काली देवी से 1 करोड़ नील कमल के फूल मंगाएंगे, इस बात को ब्रजवासी सुनकर भयभीत हो जाएंगे, और इस बात को वह दोनों बच्चे भी अवश्य सुनेंगे। ये सुन ब्रज के लोग डरे हैं, यह बात बेहू सुन पे हैं। और अवश्य फूल के काजा, तहाँ घात करें कह राजा। जब इस बात को वह दोनों बच्चे अवश्य सुन पाएंगे तो वो तो हटके बड़े ही हतीले हैं, और आप जानते हैं कि जो बच्चा स्थान काली देह पर फूल लेने के लिए जाएगा वो लौट कर नहीं आएगा, और लाठी भी टूटे नहीं, सर्प मारा जाएगा। वाह वाह वाह। वाह गुरुदेव वाह। अरे गुरुदेव क्या है? रसगुल्ले। ये है गुरु बनकर गरुड़ गुरु जी भय सांप भक लिया,
चैता के शीर अपार से हर रोगों को क्या सुंदर उपाय बताया। आप राजी स्थान ग्रहण करें। नहीं राजन, अब आप करिए अपने काम को, हम चलते हैं अपने धाम को। जा रहे हैं। जा रहे हैं। विदूषण द्वारे तक विदा करके आओ। गुरुजी, कहो। थोड़ा चाय पानी, नहीं, चाय पानी हम नहीं लेते। कुछ नाश्ता वास्ता, हाँ पकौड़ी नाश्ता से कोई वास्ता नहीं। वो आलू की पकौड़ी। नहीं, वो चलेंगे, नहीं चलेंगे। खाती। श्रीमन नारायण। थोड़ी लाल मिर्च और मंगा लेना साथ। नारायण नारायण हरि 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 जय नारायण। देखिए ये आराम से, ये और नीचे थोड़ा। यहाँ बताइए। सबसे प्रथम हमारा श्री नाम। अरे बेटा, पत्र सरक गया क्या? बन रहा है? पट परागन में ज्यादा नीचे कर दिया। हाँ बताइए सरकार। सबसे प्रथम हमारा श्रीनामा। श्रीनामा महाराज, क्या लिखूं इसमें श्रीनामा? पता नहीं राजपत्र कैसे लिखा जाता है। श्री श्री 1008 श्री मथुरा नरेश महाराज कंस का। श्री श्री 1008 श्री महाराज कंस का नंद गोप जमींदार के लिए ये आदेश है कि नंद गोप जमींदार के ये आदेश है। लाल सैलाना नहीं बेटे, एकदम छोड़ दी। हाँ, कल प्रातः काल रंगेश्वर महादेव की पूजा के वास्ते। कल प्रातः काल रंगेश्वर पूजा के वास्ते। क्या लिख रहे हो? पूजा के वास्ते। पूजा के वास्ते। पूजा, ये इसका ये मेरी बुद्धि काम नहीं करती है। आप क्या कह रहे हैं? पूजा पप्पू, वही पप्पू पूजा, पप्पूजा। हाँ पप्पूजा, पप्पूजा पूजा के वास्ते। स्थान काली दह में से स्थान काली दह में से एक कोट नील कमल के फूल आ जाने चाहिए। एक कोट, 10 लंगोट, 12 पतलून और आ जाने चाहिए कल। क्या लिख रहे हो ये? एक कोट आपके लिए ठंडा रही है, 10 लंगोट इन पहलवानों के लिए और पतलून हम काटते हैं। संख्या वाला करोड़ लिखो। 1 करोड़ नील कमल के फूल। संख्या वाला करो, हम तो इतने पढ़े भी नहीं। कहाँ रहे अब तक? स्कूल के पीछे पड़े रहे, वहीं से देखते रहे कौन पढ़ता है कौन नहीं पढ़ता है। लेकिन देखते हैं लिख के। हमारे मास्टर जी कहते थे पहले बनाओ इकाई, उस पर रख लाख, 10 लाख, करोड़। आ गया रोड। 1 करोड़ नील कमल के फूल प्रातः काल काली दह में से आ जाने चाहिए। अगर फूल नहीं आए तो? अगर लाल चला बेटी एकदम छोड़। अगर फूल नहीं आए तो, और अगर आगे तो? आगे तो भगवान शिव की पूजा हो जाएगी। पत्र में लिखो नहीं आए तो। नहीं आए तो नंद उपनंद धरानंद नित्यानंद महेशानंद ब्रजानंद। ऊपर नंद, नीचे नंद, साइड में नंद, इधर नंद, इधर नंद, उधर ऊपर नीचे दाएं बाएं क्या लिख रहा है ये? लाल सैलाना काट दिया। ये कितने नंद हैं? ब्रज में 9 नंद हैं। 9। ओ बाप रे बाप। एक नंद के 2 बच्चे, जिनकी वजह से आपका हर समय दिमाग खराब रहता है और मेरा पेट तो लूरू लूरू करता है। और 9 नंदों के कितने बच्चे हो गए? 18। हमको तो लगता है मथुरापुरी छोड़ के भगना पड़ेगा। विदूषण सरकार और नंदगोप के बच्चों को पूतना ने समाप्त कर दिया। अच्छा, बस 2 ही बच्चे बचे हैं। 2 ही। इसलिए लिखो 9 नंदों को बांध करके कारागृह में डाल दिया जाएगा। 9 नंदों को बंधवा के कारागृह में डाल दिया जाएगा। कृष्ण बलराम को हाथी के पैर के नीचे कुचलवा के मरवा दिया जाएगा। कृष्ण बलराम को पैर के हाथी के नीचे कुचलवा
डलवा दिया जाएगा। लाल चलाओ। ब्रज को खोद के यमुना नदी में बहाया जाएगा। ब्रज को खोद के जमुना नदी में बहा दिया जाएगा। वहाँ पर नया ब्रज बसाया जाएगा। वहाँ पर नया ब्रज बसा दिया जाएगा। इतना सीमेंट रोड़ी कहाँ से आएगा? तुझे इस बात की क्या चिंता है? वहाँ पे फिर नया बसाया जाएगा, आप ही कह रहे हैं। हमारी व्यवस्था पते में शुक्ला हुए सारी व्यवस्था संभाल रहे हैं, तो तुझे क्या चिंता हो रही है? सीमेंट का टेंडर देना पड़ेगा पहले। समझो बात। विदूषक थान सिंह को मिस्त्री करना पड़ेगा मुझे, मैं यही कर दूंगा। विदूषक प्रथम तो हमेशा कर नहीं रहे। अच्छा, ऐसा हम प्रथम कर नहीं रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम उनको धमकी देना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि हम उनको धमकी दे रहे हैं। ये बात पत्र में लिखने की नहीं है। ये बात पत्र में लिखने की नहीं है। लाल से विदूषक पत्र बंद कर दो। विदूषक पत्र बंद कर दो। बंद करो। बंद कर। बंद करो। क्या कर रहे हो? ये क्या लिखा जा रहा है? काटो इसे। काटो विदूषक को, काटो मंत्री तुमको। ए बुद्धमाल मंत्री, जी महाराज। इस विदूषक को नहीं काटना है। इनको नहीं काटना। जो इस पत्र में इसने अपनी मनगढ़ंती बातें लिखी वह काटनी है। ये बेटे मुझको काटने के चक्कर में है। मैं खटक रहा हूँ, इनको मुझे काट दो। बच के रहना इनसे।